हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का SMPS कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी इस पर हम लोग रिसर्च भी कर चुके हैं और हम लोग को प्रैक्टिकल करने की काफ़ी जल्दबाजी भी आ चुकी है। और दोस्तों, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनको अब ऐसा लग रहा है कि उनको अब आगे बढ़ जाना चाहिए और हम लोग का SMPS लगभग कंप्लीट हो गया है, ऐसा उनको अब महसूस हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा इस वीडियो में कि मैं आपके साथ इतना ज़्यादा इस एरिया में, इस सेक्शन में ज़्यादा टाइम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जब भी आप कोई अगर डिवाइस रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर जो पावर सप्लाई जो सेक्शन आता है किसी भी डिवाइस के अंदर, तो आपको आपकी लाइफ का जिस प्रकार से आप लाइफ जीते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में कितना परसेंटेज टाइम बिताना पड़ता है वो काम, अपने मुख्य काम के लिए, और कितना परसेंट मुझे बिताना पड़ता है कुछ मतलब जो गैर ज़रूरी काम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार से आप अपने लाइफ में, जैसे कि दोस्तों मैं देखिए ये सब चीज़ें मैं अब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं आपको मतलब मैं उसका भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे आप अपने लाइफ में किसी भी टाइम को, जैसे कि कुछ टाइम ऐसे बनाए हैं आपने जो कि शिक्षा के लिए अपनी समय बीत जाती है, तो कोई टाइम जो रहता है तो अपनी जो काम करने में उम्र बीत जाती है। तो ठीक है दोस्तों, अपने जीवन में कुछ ऐसे सेक्शन बनाए गए हैं जिसमें हमारा टाइम, कितना समय वेस्ट जाता है इस काम के लिए, कितना टाइम जाता है उस काम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आती है तो आपका जो एरिया होता है कि वो भी देखिए दोस्तों, देखिए मैं आपको पहले से ही मैं कहता आ रहा हूँ कि जितने भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स में लागू होती हैं, जितने भी कोई डिवाइस हैं, जितने भी सिस्टम कोई एक इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, उतने दोस्तों सारे के सारे एक मानव जीवन पे आधारित है। मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों धीरे धीरे देखिए हमारा कभी भी दिमाग घूम जाता है, तो दोस्तों हम उसके चीज़ों को भी मैं मतलब मुझे याद आ जाता है तो मैं उसको एहसास करा देता हूँ कि देखिए अभी वो रूल अभी तक भी वो जारी है, आप उसको भी ध्यान में अपने हमेशा रखे रहें कि जो मैं कहते आता हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो आपके मानव जीवन पर ही आधारित है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा जो समय होता है, जो पावर सप्लाई सेक्शन, जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ समय क्यों बिता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए हमारा जितना से जितना जो भी हमारा जो रिपेयरिंग का जीवन काल में जो समय चलेगा, तो दोस्तों सबसे जो पावर सप्लाई का जो एरिया होगा, हमें सबसे पहले किसी भी डिवाइस के अंदर जब हम कोई रिपेयरिंग करने के बारे में सोचेंगे, कोई भी काम करने के बारे में सोचेंगे, तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई को ठीक रहते हुए भी हम उसको चेक बार बार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों जो ताकत होती है, जो बॉडी के अंदर जो ताकत होती है, जो खून होता है, जो कोई भी, तो दोस्तों कुछ भी अगर इस शरीर के अंदर किसी प्रकार का भी अगर रोग होता है, किसी प्रकार की समस्या आती है, तो जो ताकत होती है, जो उसमें जो चलती है, जो ब्लड, तो दोस्तों उसके बारे में हमेशा ही डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल करते रहता है, चाहे बीमारी कोई भी हो। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों देखिए, अब हमें डॉक्टर का तो उतना पता नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन वही चीज़ें तो हम लोग पे भी लागू होती हैं, क्योंकि हम लोग भी ये जो सीख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, एक तरह की ये डॉक्टरी ही है, ये डॉक्टरी है। लेकिन दोस्तों हम लोग जो मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे यही काम कर रहे हैं, और जो डॉक्टर होते हैं तो वो मानव पर काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बात वही है कुल मिलाकर के कि इसीलिए मैं पावर सप्लाई के अंदर मैं इतना आपके साथ समय बिता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको कलर टीवी नहीं सिखा रहा हूँ। दोस्तों कलर टीवी तो एक जरिया है, दोस्तों कलर टीवी तो एक बहाना है, कलर टीवी तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, लेकिन दोस्तों मुझे इस SMPS के अंदर देखिए ये इतना बड़ा मैटर होता नहीं है। पावर सप्लाई का जो मैटर होता है दोस्तों, रिपेयरिंग के पर्पस से इतना नॉलेज आपको काफ़ी है अगर देखा जाए तो। दोस्तों सिर्फ आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं मैं काम कर लूँ, मुझे बस बनाना आ जाए, तो दोस्तों बनाने आना में और इसके समझ में आना में
काफ़ी ज़्यादा का फ़र्क है दोस्तों। और मैं आपको इसके एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इतने गहराई में क्यों लेके जा रहा हूँ दोस्तों, मैं इसको इतने गहराई में क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि देखिए जब इस चीज़ की गहराई में जब मैं डीप में जाता हूँ तो मैं आपके लिए कुछ ढूंढ करके लेकर के आता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ गहराई में तो ढूंढ करके लेके आता हूँ। तो दोस्तों जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं इस सर्किट को इस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की मैं इतनी गहराई में मैं आपको लेके जा रहा हूँ। किस लिए लेके जा रहा हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी गहराई हो सकती है, कितना उसके नज़रिए हो सकते हैं, कितना उसकी मतलब कारण हो सकते हैं। दोस्तों दिखने में तो एक बहुत छोटा सा ही एक एसएमपीएस का एक सर्किट है अगर देखा जाए तो, लेकिन दोस्तों इसको कितनी नज़रों से देखा जा सकता है, कितने नज़रों से देखा जा सकता है दोस्तों। कौन क्या इसके बारे में कितना पढ़ाता है, कितना हद तक उसके गहराई में जाता है, कितना बताता है दोस्तों। कभी इसके बारे में कभी मैंने किसी से चर्चा भी नहीं की और कभी किसी से पूछा भी नहीं इसके बारे में, लेकिन मैं अपने तरफ से मैं इसके कितने गहराई में मैं जा रहा हूँ और मैं आपको इसलिए उस गहराई में लेके जा रहा हूँ कि मैं आपको वो चीज़ें बनाना चाहता हूँ, मैं आपको वो चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों एक आविष्कार दिखने में एक छोटी सी सर्किट है, एक एसएमपीएस है, लेकिन देखा जाए दोस्तों तो इसकी जो आविष्कार किसी ने कितने तरीके से सोचा होगा, कितने एंगल से उसको देखा होगा, कितने उसके अंदर बचाव के तरीके लगाए होंगे, कितने उसके अंदर सिस्टम उसने बनाया होगा, कितना उस आदमी का कितना दिन गया होगा इस चीज़ को समझने में, कितना उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो दोस्तों फिर जा कर के वो इस मुकाम पे आया होगा कि सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है, सारे के सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से अब सही सलामत वो काम कर रहा है, और जिसने वो सोचा होगा कि हमारी बिजली की जो बचत होगी और बहुत कुछ इससे बहुत कुछ दुनिया में चलेगा दोस्तों। और वो आज तक वो फार्मूला चल रहा है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, भविष्य का दोस्तों कोई नहीं जानता है, लेकिन इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो दोस्तों वही चीज़ें मैं पहले से कह रहा हूँ कि देखिए आपने भी कहा था कि नहीं हमने पहले से भी आपसे कहा था दोस्तों कि मैं आपको पीपल का पेड़ बनाऊंगा, तो किसी ने कहा कि नहीं सर बरगद का बनेंगे हम लोग पेड़। ठीक है, तो दोस्तों अभी तो कुछ दोस्त मेरे काफ़ी जल्दबाजी में हो जाते हैं कि नहीं सर एसएमपीएस बहुत हो गया या अब आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों वही मैं बता रहा हूँ कि देखिए कलर टीवी तो दोस्तों एक बहाना है, और कलर टीवी तो एक बहाना है ये, और एक बहुत बढ़िया जरिया भी है इस चीज़ पर एक्सप्लेन करने में, ताकि इस कलर टीवी के अंदर वो पूरा का पूरा एक बॉडी, एक पूरा का पूरा एक इंसान तैयार हो जाता है, अधूरे में नहीं रहता है। यानी आप कह सकते हैं कि एक इंसान का पूरा अंग इस कलर टीवी सर्किट के अंदर दोस्तों रहता है, जो कि किसी भी एक मतलब जो उसकी गहराई में जा सकता है इस सर्किट के, तो वो आपके पूरे उस सर्किट के उस पूरे बॉडी को एक मानव दोस्तों एक मानव के रूप में एक मशीन को पूरी तरह से उसके सारे विभाग को वो समझाएगा। जब किसी को तो वो जो चीज़ें रहेंगी दोस्तों, जो ये डिवाइस रहेगा वो डिवाइस नज़र नहीं आएगा, वो नज़र आएगा आपको एक जीता जागता इंसान। जो दोस्तों मैं आपसे ये कहता हूँ कि दोस्तों जो चीज़ें होती हैं ना वो आपके दिमाग में एक अलग दुनिया हो जाती है, फिर ठीक है दोस्तों, उसकी वो दोस्तों एक वो अलग दुनिया हो जाती है। इसलिए मैं किसी भी सर्किट का एक दोस्तों अब तक तो हमने आपको सिर्फ एसएमपीएस ही पढ़ाया है ना, अभी तक तो इस चैनल पर जितने भी आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें से जा करके एक कंप्लीट जो हमारा डिवाइस हुआ है तैयार, तो दोस्तों उस डिवाइस में भी कितने राज छिपे हैं, कैसे कैसे उसके अंदर लगाए गए हैं दिमाग, तो जा करके उसके अंदर सारी चीज़ें सारी एक कहानी की तरह एक कड़ी की तरह बैठ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों उसी प्रकार से जितने भी जो सर्किट होगी उसको समझाने में और उसको समझ पाने में काफ़ी वक्त तो लगता ही है। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा घबराया ना करें, क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो चीज़ें होती हैं काफ़ी मतलब उसको अगर अच्छे से समझना हो तो समय तो लगता ही है। और दोस्तों देखिए वो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपको ट्रिक्स दे दे फटाफट
और फटाफट आप बनाना सीख लें, रिपेयर करना सीख लें। दोस्तों आप जल्दबाजी में आप अधूरे में रह जाते हैं और जिससे कि प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मतलब निकलता नहीं है अधूरे ज्ञान का। कोई भी काम करें तो आप इत्मीनान रखें, मतलब धैर्य रखें। देखिए कहते हैं ना कि जो परिश्रम का फल मीठा होता है दोस्तों, तो परिश्रम का फल मीठा ही होगा। और तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बात करेंगे दोस्तों जो भी पढ़ाई का अब रहेगा तो लेसन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बस यही है कि आप धैर्य रखें। उसके बाद दोस्तों अब हमें जो है इसका पोस्टमार्टम करने दीजिए, ठीक है। जितना पोस्टमार्टम होता है, जितनी बार होगा उतनी बार उसका पोस्टमार्टम करने दीजिए। उसके बाद सिर्फ दोस्तों आपको ज़िंदगी में कभी इसका पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको मलाई खाना रहेगा। क्योंकि इसके अंदर अगर आपके पास अधूरा नॉलेज रहेगा, अधूरा ज्ञान रहेगा, तो पूरी जानकारी जब उसके बारे में आपको नहीं रहेगा, हालांकि जानकारी करते करते आपको आएगी, तब तक आप बहुत अपना जो कंपोनेंट्स जो रहेगा वो नुकसान करेंगे। तो मतलब क्या है, तो इसका मतलब कुछ आपको भी अपने तरफ से कुछ क्रिएशन करते समय नुकसान करेंगे, क्योंकि वो तो करेंगे ही। क्योंकि जब ये आपका जब करेगा तो उसके बाद जो है आपका ज़रूर कुछ मतलब आपका कुछ नया करने का मन करेगा, ठीक है। तब जा कर के अपने आप कंपोनेंट्स को नुकसान करेंगे। फिलहाल जितना मैं इसका जो मैं विच्छेदन करूंगा, तो उसके बाद फिर आपको इसमें कोई भी मतलब काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको पता है और वो चीज़ें सिर्फ लगा देना है, उसके बाद आपका काम चालू हो जाता है, ठीक है। तो बस ऐसे ही कुछ अभी आपके बारे में हमने प्लान किया है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।